हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है राज्य स्थानीय संबंध। राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय यानी कि आपकी जो आप गांव में रहते हो तो पंचायत होती है बेसिकली वहाँ पे। और शहरों में क्या होता है, नगर निगम। बेसिकली ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ग्राम पंचायत और नगर निगम से क्या संबंध होता है। ठीक है, उसके संबंध क्या है उसके साथ, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो समझना, ठीक है, कि हमारे जो देश है उसके अंदर दो तरीके की शासन प्रणाली होती है। ठीक है, जैसे कि नगर निगम और ये ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी कि गाँव में पंचायत होती है और शहरों में नगर निगम या नगर पालिकाएँ होती हैं। और जो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसके तहत, वो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो अपना शहर है, नगर निगम या नगर पालिकाएँ हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और ये 92 में किया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा चलते हैं भारतीय संविधान की रचना और पंचायत की राज। तो क्या है, 1900 संविधान की रचना तो आपको पता ही है। ठीक है, कब हुई थी ये सब बताने की जरूरत है नहीं, वैसे ये बाबा पढ़ते रहते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, जिसमें कि गांधी जी इसके विरोध उसके पक्ष में थे कि हाँ, जो ग्रामीण पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है हमारे, वो उसके विरोध में थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो विनाशकारी है। और ये लोग जो समर्थन कर रहे थे इसका, बेसिकली पंचायत का, ये लोग पहले इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो उसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि ये लोग जो है चैंपियन बन रहे हैं आज इस चीज़ के, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आगे जाके हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। ठीक है, तो इनका ऐसा मानना था। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं। स्थानीय सरकार के मील के पत्थर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये समितियों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये अशोक मेहता समिति लास्ट ईयर में आई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और भी चीज़ें आती रहती है इसमें से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पावर रिपीट होता है। समिति के बारे में किसी भी के बारे में पूछ सकता है इस बार भी। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, इतना मुश्किल तो नहीं है। और साइड में इतनी जगह होती है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बार बार आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे ही आप पॉइंट बना लो छोटे छोटे से, और काम हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार देख लोगे तो फिर मतलब अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 92 बोलते हैं 92 को। तो इसके तहत मैंने बताया था आपको कि ग्रामीण पंचायत, जो ग्रामीण जो स्थान है वहाँ पे, उन लोगों को, पंचायत को, वहाँ की जो पंचायत होती है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कि जो गांव वाले जो क्षेत्र होते हैं हमारे, हरियाणा वगैरह जो है उस साइड की तरफ, तो वहाँ पे जो है लोगों को या वहाँ पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, उसी के उल्टा चले थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं। तो 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शहर है, यानी कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली आती है नगर निगम में। ठीक है, एनसीआर में आती है दिल्ली, तो दिल्ली को भी जो है एक दर्जा दिया गया है संविधान के द्वारा। यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था 92 में, जैसे पहले ग्रामीण पंचायत बनी थी। ठीक है, ग्रामीण को संविधान दर्जा दिया गया था, उसके बाद शहरों को। ठीक है, उसी दिन मतलब एक दो दिन बाद, यानी कि एक ही साल के अंदर ये सारा हुआ था काम। और ठीक है, उसके बारे में, और इसकी रीज़न क्या थे, रीज़न यही थे कि जो ज़्यादा, जैसे कि इनका ऐसा मानना था कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और उनकी मदद अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस मामले में, कि उनको पता है हमारे क्षेत्र में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पानी, सड़क, और भी चीज़ें, जैसे कि विद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है छोटा। ठीक है, जैसे क्लिनिक होते हैं, तो अगर उस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग अपने आप उन चीज़ों को देख लेंगे। इसलिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब वो भी काम नहीं आता। और एक और चीज़, उसके अलावा नियमित चुनाव ना हो पाना, इसकी वजह से भी इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और कमज़ोर तबके जैसे कि SC ST और महिलाएं हैं, इनको भी आगे आने के लिए आरक्षण दिया गया था। ठीक है, और इसमें सीटें भी उपलब्ध की गई थी कि इसमें इनके लिए इतनी सीटें होनी चाहिए। वित्तीय संसाधनों की कमी थी लोगों के पास। ठीक है, पैसों वैसों की कमी थी, उसकी वजह से भी शक्तियों का विभाजन सही तौर पे नहीं किया गया था। ठीक है, BP नरसिम्हा राव की सरकार में
1992 में 73वें संविधान संशोधन से पंचायत राज को संविधान दर्जा दिया गया था। ये सब हमने पढ़ भी रखा है। उसके अलावा यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ था, यानी कि नगर निगम वाला जो हम पढ़ रहे थे ना, छोटे नगर में जो संख्या होती है वो यानी कि 1500 से 6000 होती है, और जो बड़े नगर होते हैं वहाँ पे होती है 60,000 से 2 लाख के बीच में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है काम दिया गया है। और यहाँ पे कुछ विषय हैं, 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं के कार्यों को मैंने कि बताते हैं कि ये इनके कार्य हैं, ठीक है। उसको आप पढ़ लेना, मैंने सब कुछ तो बताऊँगा नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। और जिला योजना समिति, इसके बारे में जो है नहीं, वैसे इतना कुछ इसमें लिखा नहीं है इसके बारे में, और हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली, तो वो जो स्थानीय निकाय होते हैं वो काम कैसे करते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जैसे राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रखती है। राज्य जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि जो स्थानीय निकाय हैं, यानी कि जो हमारी नगर निगम है और जो पंचायत है, उस पर ध्यान रखे, ठीक है। वो किस तरीके से काम कर रही है, काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। हाँ, सरकार इसकी प्रस्तावना को संशोधन एवं अस्वीकार कर सकती है, और राज्य सरकार स्थानीय निकायों के सदस्यों को हटा भी सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद पूरा अधिकार होता है कि इसको हटा भी सकती है। स्थानीय निकायों का कार्य होता है पंचायत को कार्य क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। ये संस्था निर्णय लेने के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका काम है बजट पारित करना, गांव की समस्याओं पर चर्चा करना, ये निचले स्थल पर प्रशासन के रूप में क्या लिखा हुआ है ये के रूप में जानी जाती है, सॉरी, ठीक है, जानी जाती है लिखा हुआ है। इसमें कुछ कमियां भी है, तो वो भी आप देख लो, जैसे कि औपचारिक तौर पर बैठकों का होना, ठीक है। और दबंग लोगों का जो है दबदबा यहाँ पे ज़्यादा होता है। SC/ST महिलाओं को काम करने में परेशानी होती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दबंग लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको काम करने नहीं देते हैं, गरीब तबकों को, जो पिछड़े तबके हैं उनको। और उदाहरण इसके उदाहरण नहीं पढ़ेंगे हम, आप खुद पढ़ लेना। ग्रामीण सदस्यों का MLA PMP के चुनाव में वोट देने बैंक की भांति प्रयोग करना, यानी कि जो MLA वगैरह होते हैं उनकी शक्ल दिखा के उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, ये इसकी जो है कमियां हैं। स्थानीय निकायों के पास फंड की कमी होना, ठीक है। तो पैसे भी बहुत कम होते हैं, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको इतना ज़्यादा फंड नहीं मिलता काम करने के लिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय बाय।